गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेयरलेस गणित। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक होगा फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड व्हाट डू वी मीन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order m is said to be invertible if there exists another matrix B of order m such that AB is equal to I and B into A is also equal to I। अगर आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर रही है उसी ऑर्डर की, कि आप जब उसका प्रोडक्ट लें A इंटू बी टाइप से या B इंटू ए टाइप से, रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, उस केस में हम कहेंगे B इज इनवर्स ऑफ A। इनफैक्ट क्योंकि A को B से मल्टीप्लाई करने पे I आ रहा है, तो B A का इनवर्स और A B का इनवर्स दोनों ही कहे जाएंगे। See an example of this. Suppose A is this matrix and we have assumed हमारी B matrix हो 1 -1 -1 2। अब देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है। A इंटू बी, जब आप A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से होगा ये प्रोडक्ट आपका 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इंटू -1 2 -1 2 इंटू -1 2 and 2 1 ज़ा 2, so -2 plus 2 1 1 ज़ा 1 -1 1 इंटू -1 -1 plus 1 into 2 plus 2, so this is 1 0 0 1। ये आपका बन गया। अब हम निकाल के देखते हैं बी ए क्या आएगा। बी ए भी चेक कर लेते हैं हम। ये ऐसा है और इसके साथ हमने ए लिखा, तो 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1 -1 -1 इंटू 2 -2 and 2 इंटू 1 plus 2 -1 इंटू 1 -1 plus 2। सो दिस इज अगेन आइडेंटिटी। दोनों ही केसेस में A इंटू बी किया आपने तो भी आइडेंटिटी है, B इंटू ए किया तो भी आइडेंटिटी है। इट मीन्स आपका A इनवर्स क्या है, ये जो आपने दूसरी मैट्रिक्स ली है B, इट इज़ योर A इनवर्स। Now question arises how to find this inverse. We have many methods to find this inverse और आपके कोर्स में 2 मेथड्स हैं, जिसमें से एक आज हम करने वाले हैं। ये मेथड है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का। हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाकर भी इनवर्स निकाल सकते हैं। हम कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं, तो ये हमारी 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लगा सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स और कॉलम्स, 2 रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर, किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के साथ एडिशन किया जा सकता है, सिंपल तरीके से भी और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। ये ऑपरेशंस आप रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम्स में भी लगा सकते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जब हम रोज में लगाते हैं या हम कॉलम्स में लगाते हैं। समझते हैं कि इन इंटरचेंजेस का मतलब क्या है या मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का मतलब क्या है। जैसे ये आपकी एक मैट्रिक्स है A, जब आपने किया इन्हें इंटरचेंज तो आप लिखेंगे R1 इंटरचेंज विद R2। इस तरह की नोटेशन से हम लिखते हैं इंटरचेंज के लिए। सो A इज़ इक्वल टू, आपने R1 R2 को इंटरचेंज किया, R2 की जगह R1 आ जाएगा और R1 की जगह R2 आ जाएगा। थर्ड रो को क्योंकि कुछ भी नहीं किया तो वो एज इट इज़ रहेगी। ये तो हो गया एडिशन। अगर इंटरचेंज, अगर आपको करना है एडिशन, जैसे आपने R1 प्लस R2 किया, ठीक है, R1 प्लस R2 किया और पुट कर रहे हैं हम R1 में, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, बाकी रोज आपकी अनचेंज रह जाएंगी, राइट। अब आप देखिए R1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे R1 इम्प्लाइज 5 R1, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 0 1 1 2 4 1। अब अगर आपको
थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ये तो अलग से बताया आपको, सिर्फ एडिशन। अगर आपको मल्टीप्लाई करके लगाना है, अगर आप R1 में लगा रहे हैं R1 + 2 टाइम्स R2, इस तरह से लगा रहे हैं, सो 1 + 2 टाइम्स 0 इट इज़ 1, 2 + 2 टाइम्स 1 इट इज़ 4, 3 + 2 टाइम्स 1 इट इज़ 5। बाकी आपके एलिमेंट्स अनचेंज रह जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, वेयर वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, A = IA। वी नो वेन एवर वी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रिजल्ट वही रहता है। सो A = IA। अब यहाँ हम A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I की वैल्यू हमारी आ गई 1 0 0 1, और इस A को ऐसे ही रखेंगे हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने वाले हैं। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना चाहते हैं तो आप A = AI लिख के स्टार्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ 1 है, एक बार 1 बन जाएगा तो इसके सारे नीचे वाले नंबर हमें 0 करने हैं। तो ये 2 कैसे 0 होगा? 2 - 2 टाइम्स R1। तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ करी, R2 = R2 - 2 टाइम्स R1। तो देखते हैं, तो ये तो 0 हो गया हमारा। फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, इस पर कोई चेंज नहीं है, ये 0 हो गया। 3 - -2 × -1 है ना, तो -2 × -1 हो गया 2, तो ये बन गया 5। उसी तरह से यहाँ 0 - 2 इज़ -2, और ये हो गया 1। अब हमें इस 5 को 0 बनाना है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे R2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे 1 बनाना है या इसे 0 बनाना है, तो हम R2 को करते हैं 5 से डिवाइड करके। तो हमने इस पूरे रो को 5 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ गया है डिवाइड करके। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस A12 एलिमेंट टू 0। इसे 0 बनाना चाहते हैं, तो सिंपल इसके लिए हमें यहाँ करना होगा R1 + R2। तो जब हम इसे लगाएंगे तो ये 1 + 0 1, ये 0, यहाँ आप ऐड कीजिए 1 - 2/5, तो ये आपका बन गया 3/5। 0 + 1/5 इज़ दिस, और सेकेंड रो हमारी अनचेंज रहेगी। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ अब आपके पास आइडेंटिटी बन चुकी है। सो दिस इज़ योर A इन्वर्स। सो A इन्वर्स इज़ 3 5 1/5 - 2/5 एंड 1/5। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। नाउ लेट्स ट्राई सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपका, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इसे हमें 1 बनाना है सबसे पहले, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं R1 में हम पुट करेंगे R1 - R2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये हमारा एक्सप्रेशन बना 2 - 1 1, 1 - 1 0, नीचे सेम रहेगा। यहाँ आते हैं हम 1 - 0 1 एंड 0 - 1 -1, ये हमारे पास आ गया। अब इसे हमें 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए हम लगा सकते हैं, R2 में हमने लगाया R2 - R1। जब हम ये लगाएंगे तो ये हमारी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। ये बन गया है I, ये बन गया है हमारा B, और ये A। तो ये हमारा क्या आ गया? A इन्वर्स। वी विल राइट A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 - 1 -1 2। ये हमारा इन्वर्स आ गया है। इसको लिखना है A = IA। I की वैल्यू यहाँ लगानी है। हमें ये ज़रूर याद रखना है कि सिर्फ एक ही मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इस मैट्रिक्स को हमें 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 तो ऑलरेडी बनाया है। R2 ये जो सेकंड है एलिमेंट है, इसको हमें 0 कन्वर्ट करना है। तो 0 कैसे होगा? ये होगा 2 - 2 टाइम्स 1, यानी कि R2 में हम पुट करेंगे R2 - 2 टाइम्स R1। तो देखिए हम कैसे पुट करते हैं इसको। 2 - 2 ये हो गया 0, 7 - 2 × 6 3 6 हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका 1। इसी तरह से यहाँ देखिए R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 0 माइनस 2 -2, 1 और 0। आपको बताया अगर ऊपर 0 है तो हमें कुछ सोचना नहीं है, नीचे वाला एलिमेंट ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका होता है इसको 1 बनाने का, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली 1 बन चुका है, सिर्फ इसे 0 करना है। तो आप R3 के R1 में क्या करेंगे, R1 में आप करेंगे R1 माइनस 3 टाइम्स R2। जब आप ऐसा करेंगे तो अब ये देखिए 0 है तो कुछ सोचना नहीं है, ऐसे लिख दिया। 3 माइनस 3 इंटू 1, आप इंटू 3 की जगह -3 समझ लीजिए। 1 को -3 से इंटू किया तो हो गया -3, दोनों को ऐड किया ये हो गया 0। अब यहाँ आते हैं, ये है 1, -2 को -3 से इंटू किया तो हो गया 6, 1 + 6 इज 7। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 को -3 से इंटू किया ये हो गया -3, 0 - 3 इज -3। तो ये आ गया आपका। तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। देयरफॉर A इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या है, A इनवर्स है आपका 7 - 3 - 2 एंड 1। यू कैन हैव लुक ऑन द क्वेश्चन। बनाएंगे हम, पुट करेंगे R1 में R1 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया आपका 1, 3/2, ये हो गया 1/2 एंड 0। अगर हम दोनों तरफ की रोज़ जल्द एक साथ लिख लें तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, गलती होने के चांस कम रहते हैं। चलिए अब इसको हमें 0 बनाना है, तो हम करेंगे R2 में R2 माइनस 5 टाइम्स R1, ये पुट करेंगे। जब हमने ये कैलकुलेशन की तो पहले हमने अपना R1 लिखा, R1 तो अनचेंज है हमारा। नाउ 5 माइनस 5, तो ये हो गया हमारा 0। फिर 7 - 5 इंटू 3/2, तो वो आएगा हमारा 7 माइनस, रफ में कर लेते हैं हम इसे कैलकुलेशन, 7 - 5 इंटू 3/2, तो ये हो गया -1/2। यहाँ देखिए 0 इंटू दिस, तो ये हो गया -5/2 और ये आ गया 1। अब ये तो हमारा हो गया। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक इसे 1 बनाना है इस -½ को, और एक इसे हमें 0 बनाना है। तो हम इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब पहले इसे 1 बना लिया या इसे 0 बना लिया, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। अगर आप देखें इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम ये पहले कर लें। R1 में हमने पुट किया R1 + 3 टाइम्स R2। जब हमने ऐसे पुट किया तो देखिए क्या बनता है, ये 1 - 0 ये 1 रहेगा, 3/2 - 3/2 ये 0 हो गया। यहाँ देखिए ½ + 3 इंटू दिस यानी कि -15/2, राइट। एलसीएम लिया तो ये हो गया -14/2 विच इज़ -7, तो यहाँ आ गया -7। ये 0 + 3 इंटू, तो यहाँ आ गया हमारे पास 3, और ये हमारा सेकेंड रो हमारी एज इट इज़ रह गई। अब सेकेंड रो को हमें 1 बनाना है, यहाँ पर इस एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है हमारे पास, हम इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1, ये -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5, और ये हो गया -2। सो I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू -7, 3, 5 एंड -2। ये आंसर आपको लास्ट में ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह से हमने इसको स्टार्ट किया है। अब हमें इसे 1 बनाना है, तो हम R1 को ½ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया हमारा 1, 1/2, और ये बन गया 1/2, 0। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसे 0 बनाना है, तुरंत 1 बनाते ही हम ऊपर नीचे के एलिमेंट्स उसके 0 करेंगे। तो हम करेंगे R2 में पुट किया हमने R2 माइनस 7 टाइम्स R1। जब हमने ऐसा किया तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1, ½ ½ 0 एज इट इज़ है। ये हो गया 0,
4 minus 7 by 2. 4 minus 7 by 2. This will be half. 0 minus 7 by 2, तो ये हो गया माइनस 7 by 2. 1 माइनस 0, अगर ऊपर 0 है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 का 1 रहेगा. ये आ गया. अब इसे 1 और इसे 0 करना है. कन्वीनियंट ये है कि हम इसे 0 बना लें. हमारे लिए कन्वीनियंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैंसिल करके ही आ जाएगा. तो हम लिखेंगे R1 में R1 माइनस R2. तो ये हमारा हो गया 1 0 0 हाफ. यहाँ माइनस किया, हाफ प्लस 7 by 2, तो यहाँ आ गया 4. यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 1, ये 7 by 2 और ये हमारा 1. अब इसे 0 बनाना है, 1 बनाना है. तो 1 बनाने के लिए सिंपल तरीका है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आप इसे ब्रैकेट में लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है. यहाँ 0 1 और ये हो गया 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2. तो ये आपका A इन्वर्स आ गया है. सो A इन्वर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 7 एंड 2. नंबर 6 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. हमारा ऑब्जेक्टिव है इसे 1 बनाने का. अब ये दो तरह से 1 बन सकता है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके भी और इंटरचेंज करके भी. अभी तक इंटरचेंज यूज़ नहीं किया, हम इंटरचेंज यूज़ करते हैं. R1 माइनस R1 R2 को इंटरचेंज किया हमने, तो ऊपर आ गया ये जो आपका R2 था वो ऊपर हो गया और R1 आपका नीचे चला गया. यहाँ भी इस तरह का चेंज आ जाएगा. ये आपका आ गया. नाउ इसे 0 बनाना है आपको. सो R2 में आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे गेस कर सकते हैं आप, -2 टाइम्स R1. तो उस ऑपरेशन से आपको ये मिल जाएगा. ये 0 बन चुका है. अब इसे 1 और इसे 0 बनाना है. हम इसे पहले 0 बना लेते हैं. R1 में हमने पुट किया R1 प्लस 3 टाइम्स R2, क्योंकि इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा. तो ये देखिए 1 3 माइनस 3 0 0 माइनस 1. यहाँ देखिए 0 प्लस 3, ये 3 हो गया. 1 3 इंटू दिस -6 होगा, विच विल बी -5. R2 में कोई चेंज नहीं आया. अब सिंपली आपको इसको 1 बनाना है, तो इसके लिए तो सिंपल तरीका है, आप इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. बस ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. और यहाँ आपके पास ये आ गया A इन्वर्स. देयरफॉर A इन्वर्स इज 3 माइनस 5 माइनस 1 एंड 2. ब्रैकेट्स आप कोई भी यूज. क्वेश्चन नंबर 7. अब सबसे पहले हमें इसे 1 बनाना है. इसे 1 बनाने के लिए हमने सिंपल तरीका इस्तेमाल किया R1 को 3 से डिवाइड करने का. तो ये क्या 1/3 और इस तरफ हो गया ये 1/3 0. बाकी एलिमेंट्स आपके सेम रहे. अब आपको इसे 0 बनाना है, तो सिंपली इसे 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. R2 माइनस 5 टाइम्स R1. तो यहाँ हमारे पास आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ है हमारी. यहाँ हमारे पास आ गया 0. ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 5/3. आप ध्यान से देखिए, 2 माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा 1/3. ठीक है, ये आप कर लीजिए. ये आ गया आपके पास. अब आपके पास ये दोनों सेम है. इसे 0 बनाने का सिंपल तरीका है. अगर इसे 1 बनाएंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी. इसे हम सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा. R1 माइनस R2, तो ये गया 1 0 और इस तरफ ये बन जाएगा 2 माइनस 1 5/3 and 1. Now you have to reduce this to 1. तो उसके लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. R2 में हमने कर दिया 3 टाइम्स R2. 0 1 0 0 1 बन जाएगा. और ये बन गया आपका 2 माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो ये हो गया -5 और 3. सो A इन्वर्स, ये साथ में A इन्वर्स इज 2 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3. ये आपका A इन्वर्स आ गया. आप ये ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी बड़ी, या ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये जो वर्टिकल बार्स हैं ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये डिटर्मिनेंट के लिए हैं. हमारी मैट्रिक्स यहाँ से शुरू होती है इन्वर्स निकालने की.
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसे 1 बनाने का, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके 1 मिल सकता है। सो हम यही ऑपरेशन यूज़ करने वाले हैं, R1 माइनस R2। 4 माइनस 3 इज़ 1, 5 माइनस 4 इज़ ऑल्सो 1, 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 1 1। तो ये आ गया आपके पास। अब आपने इसे 0 बनाना है, दिख रहा होगा आपको, आप कैसे कर सकते हैं, R2 माइनस 3 टाइम्स R1। आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब यहाँ 0 सिर्फ रह गई है आपकी, तो आप इन्हें सबट्रैक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ आ गया आपका 1 0 0 1, और यहाँ आपने सबट्रैक्ट किया तो ये आ गया 4 माइनस 5, ये तो सेम रहेगा। सो ए इनवर्स इज 4 माइनस 5 माइनस 3 एंड 4। इस तरह से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी, तो अगर आप देखें तो आप इसे 1 बनाना चाहते हैं। अगर आप 3 और 2 को माइनस करें तो भी 1 बन सकता है, डिवाइड करके भी आ जाएगा, लेकिन हम फ्रैक्शन अवॉइड करते हैं जब तक कर सकें। सो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 हमने कर लिया, R1 माइनस R2, उससे हम यहाँ तक पहुँच गए, ये 1 बन गया और उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब इसे 0 बनाना है तो हम करेंगे R2 में R2 माइनस 2 टाइम्स R1। सिंपली यही हमें करना है। फर्स्ट रो एज इट इज़ रह जाएगी, सेकेंड रो हमने की, ये हो गया 0, ये बन गया 1, यहाँ ये आ गया आपका -2 और ये हो गया 3। अब इसे हमें 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए आप देख ही सकते हैं हमें क्या करना है, हमें R1 में पुट करना है R1 माइनस 3 टाइम्स R2। अगर आप 3 टाइम्स करके सबट्रैक्ट करेंगे तभी यहाँ पर 0 बनेगा। तो हमने ऑपरेशन लगा लिया है। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ऑपरेशन लगेगा कौन सा, और फिर बड़े धीरे से प्यार से हमें वो ऑपरेशन लगाना है। सो ए इनवर्स इज 7 माइनस 10 माइनस 2 एंड 3। जैसा कि आपको बताया है, आप स्क्वायर ब्रैकेट एंड बड़ी वाली दूसरी ओपन ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट्स नहीं लगानी है, वर्टिकल बार्स हमें नहीं लगानी।